नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जेडी क्लासेस में। मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिस्टर जनार्दन यादव। आज की हमारी टॉपिक है जेंडर, जो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जेंडर की डिफिनीशन इस प्रकार से दिया जा सकता है, जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। अर्थात जेंडर से मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष होने की स्थिति का पता चलता है, वही जेंडर कहलाता है, उसे ही लिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर। बच्चों, जेंडर अंग्रेजी व्याकरण में 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 टाइप का होता है। फर्स्ट, मास्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। तीसरा है कॉमन जेंडर, उभय लिंग। चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। मास्कुलिन जेंडर को इस तरह से समझिए, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रीचर्स इज सेड टू बी ऑफ द मास्कुलिन जेंडर। अर्थात वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, मेल का ज्ञान होता है, उसे ही पुल्लिंग कहा जाता है, उसे ही मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बॉय लड़का, ब्रदर भाई, मैन आदमी, ऑक्स बैल, किंग राजा। ये सभी शब्द जो हैं मेल जाति का, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रीचर्स इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। अर्थात वह संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, फीमेल का बोध होता है, उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गर्ल माने लड़की, सिस्टर माने बहन, वोमेन औरत, काऊ माने गाय, क्वीन माने रानी। ऐसे बहुत से शब्द हैं, ये सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। फीमेल की जानकारी मिल रही है इन सभी शब्दों से, इसलिए ये सभी फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जेंडर का थर्ड टाइप है कॉमन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। अर्थात वह संज्ञा शब्द जिससे स्त्री और पुरुष दोनों की जानकारी मिलती है, दोनों का बोध होता है, इसे ही कॉमन जेंडर या उभय लिंग कहा जाता है। जैसे शब्द है पेरेंट्स। पेरेंट्स माने माता पिता, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराने वाला शब्द है पेरेंट्स, माता पिता। ऐसे ही है टीचर। टीचर माने अध्यापक अध्यापिका दोनों, अर्थात मेल और फीमेल दोनों का बोध कराने वाला शब्द है टीचर। ऐसे ही है डॉक्टर। डॉक्टर मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए शब्द है डॉक्टर। कजिन, चचेरा भाई बहन, मेल और फीमेल दोनों का बोध करा रहे हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं, इसे ही कॉमन जेंडर कहा जाता है, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो रहा हो। जेंडर का हमारा चौथा और आखिरी टाइप है न्यूटर जेंडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है नपुंसक लिंग। ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग्स विच इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। अर्थात वह संज्ञा शब्द जिससे न तो स्त्री का और न तो पुरुष का बोध होता है, उसे ही नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे बुक, पेन, ट्री, वुड, आयल, इटिसी इत्यादि। ये सभी शब्द न तो स्त्री हैं, न तो स्त्री का बोध होता है, न तो पुरुष का बोध होता है, और न ही दोनों का बोध होता है, उसे ही नपुंसक लिंग कहा जाता है, जो न तो स्त्री हो, न तो पुरुष हो, और न तो दोनों ही हो। तो ऐसे शब्द को ही न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज की हमारी टॉपिक थी जेंडर और टाइप्स ऑफ जेंडर। हमने आपको यथासंभव समझाने का प्रयास किया कि जेंडर किसे कहते हैं, और जेंडर के 4 प्रकार की इंग्लिश में परिभाषा, हिंदी में भी उसे समझाने की भरसक कोशिश किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा समझाए गए, हमारे द्वारा बताए गए इस परिभाषाओं को और उदाहरण को समझ में आपको आया होगा।
तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हों। और हमारे इस YouTube चैनल को जो जेडी क्लासेस के नाम से है, इसे अधिक से अधिक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे आने वाली वीडियोज़ जो हैं आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।